नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ये इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरात्ममुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। कलेर्दोष निधे राजन् नस्ति हि एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजे। यस्तुत्तमश्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्ष्णम् अमङ्गलग्न तमेव नित्यं शृणुयाद भीक्ष्णम् कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्तकर्मा गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलौ जनाः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यत् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्यते नरः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहीन राम राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जान राम मोहि संत समागम दी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पुराणों के वक्ता भगवान सूत जी सौनकादि जी ऋषियों की भगवान नाम चर्चा रूप लीला गुण धाम इत्यादि के बारे में जो जिज्ञासाएं हैं उनके माध्यम से हम सबको भगवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं। कल हमने श्रीमद् भागवतम की जो संक्षिप्त सूची है
जो अनुक्रमणिका है, यदि उसको भी कोई श्रद्धा और भाव से सुने, पढ़े, तो उसका फल देखा। सूत जी ने मुख्य मुख्य अनुक्रमण का तो बताई बहुत अच्छे से, और उसके बाद जो उन्होंने बात जो शुरू की, वो इस भागवतम का हृदय है। जैसा कि चर्चा हुई है, श्रीमद् भागवतम हरिनाम संकीर्तन से ही शुरू हुआ है। श्रीमद् भागवतम का अंत भी, यानी ये पूर्ण भी, अंत तो क्या कहें, पूर्ण भी हरिनाम संकीर्तन से ही हुआ है। और इसमें बीच बीच में भी यत्र तत्र सर्वत्र श्री हरिनाम संकीर्तन ही है। इसीलिए इसको श्रीमद् भागवतम पुराण को संकीर्तन पुराण भी कहा जाता है, और इसीलिए ये 18 पुराणों में सबका आधार भी है और सबसे मुख्य भी है, महापुराण कहा जाता है। वेद व्यास जी महाराज की अंतिम रचना तो ये है ही। ये कली काल में जीवों को भव चक्र से छुड़ाने का ऐसा मीठा शरबत है। वैसे तो जो ज्ञान की या और ध्यान की, कर्म की कई तरह की चीजें, जो योग विधियां बताई हैं, तरीके बताएं, वो लगते तो ठीक है सुनने में तो, लेकिन जब करने जाते हैं ना, निष्कामता, विवेक, ज्ञान, ये सब कुटकी और चिरायते के काढ़े हैं। क्या है ये सब विधियां? कुटकी और चिरायते का काढ़ा। आप में से किसी ने पिया होगा तो वो जानेगा कि कुटकी और चिरायते का काढ़ा क्या होता है। जिसने पिया होगा ना कभी, तो उसको तो सुनते ही पता लग जाएगा, वो कहता दोबारा मत बोलना साहब वरना कुछ हो जाएगा। वो इतना कड़वा होता है। लेकिन उसी भवचक्र जन्म मरण रूपी बीमारी को यदि मीठा शरबत पिलाते हुए, भगवान नाम कीर्तन से, उनके गुणों लीलाओं की कथाओं से, कहानियों से, उससे यदि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, चित्त शुद्धि हो जाए, मन भगवान में लगने लग जाए, जो भी ज्ञान कर्म से संभव है वो सब कुछ यदि इससे संभव हो जाए, तो बताइए फिर ये अपने आप में विशिष्ट हुआ या नहीं हुआ? है ना? ये बहुत विशिष्ट है, और कली काल में इसकी विशेष विशेष महिमा है। देखिए, भगवत गीता में भगवान बिल्कुल अंत से ठीक पहले, अंत ही मान लें, क्योंकि 18वां अध्याय तो एक तरीके से, वो तो दोबारा से भगवत गीता को सार रूप में कहा है भगवान ने, पूरी गीता को सार रूप में कहा है, थोड़ा अलग तरीके से कहा है, प्रकारांतर जिसे बोलते हैं। संक्षिप्त है कोई विषय तो विस्तार में कहा, पहले विस्तार में कीजिए तो संक्षिप्त रूप से कहा, ऐसा प्रकारांतर से कहा भगवान ने। लेकिन यदि गीता का अंतिम अध्याय जो भगवान कह रहे हैं, एक तरीके से 17वां अध्याय, उसका नाम क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। यानी जितने भी साधन बताए, योग बताए, विधियां बताई, और हम भी जो भी करते हैं, उन सबका अंतिम लक्ष्य श्रद्धा है। अंतःकरण की शुद्धि है। शुद्ध अंतःकरण में ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान से मिलाने वाली, परमात्म प्राप्ति कराने वाली श्रद्धा और विश्वास ही है। यदि ये श्रद्धा विश्वास किसी सरल जिज्ञासु के हृदय में पुराने कोई कर्मों के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, भगवत कृपा से यदि है अभी भी श्रद्धा इतनी मजबूत, तो ये मान लें कि वो उसी स्तर पर है। और हम यदि साधन कर रहे हैं वर्षों से, लेकिन अभी भी हमारी श्रद्धा डगमग 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 है, तो इसका मतलब अभी हमारा काम आगे चलने वाला नहीं। तो ये कथा कीर्तन से, भगवान नाम जप से, इस भागवत पुराण से उस श्रद्धा का उदय बड़ी आसानी से हो जाता है हमारे हृदय में, सिर्फ श्रवण करते करते ही। किससे, कहानी, कथा, भगवान का श्रवण करते करते ही उसका उदय हो जाता है। इससे सुंदर और रहस्यमयी बात क्या होगी? कल हमने इसी नाम संकीर्तन, जो भागवतम का हृदय है,
इसी के बारे में अब सूत जी महाराज बता रहे हैं। मानो अनुक्रमण का पढ़ के भी जो भागवतम का भाव हमारे हृदय में आता है, उसके पीछे भी नाम महाराज का ही बल है। नाम निष्ठा ही है हमारी, है ना, उसी का बल है। कल हमने देखा, उन्होंने कहा कोई गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते भी कैसे भी ऊंचे स्वर में बोल देता है हरये नमः इति उच्यते, तो सर्वपात का, सब पापों से मुक्ति। हरये नमः, हरये नमः, है ना, 3 बार बोलना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने भी यही बात कही, कल हमने चर्चा की कि राम राम कही जे जमुहाई तिनहि न पाप कुंज समुहाई। और कल जिस श्लोक को हम ले रहे थे उसको दोबारा ले लेते हैं, वहीं से आगे चलते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिस वाणी में च रस हो, भाव अलंकार भी हो, लेकिन उसमें जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का उसमें समावेश नहीं है, तो वो वाणी, वो कथा कौओं के उच्छिष्ट फेंकने के समान है। जो परमहंस होते हैं, संत होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो उसको ग्रहण नहीं करते, वो प्रणाम करके चले जाते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भागवतम तो ऐसा ग्रंथ है, और व्यासपीठ जो है इसकी इतनी महिमा गाई है हमारे शास्त्रों में, और वो महिमा किसी व्यक्ति की नहीं है, व्यास पीठ की महिमा होती है। उस पीठ पे कोई भी यदि बैठा है, चाहे उम्र में कम हो, काला हो, कैसा भी हो, उससे ऊंचा, उससे महत्वपूर्ण उस कथा में कोई होता नहीं है, क्योंकि व्यास जी हम सबके गुरु हैं। व्यास जो है ना, गुरु पूर्णिमा को इसीलिए व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोई यदि अपने संप्रदाय के गुरु को माने, अपने गुरु को माने, उनकी तो बहुत इज्जत करे, लेकिन व्यास जी की नहीं करे, तो वो अभी गुरु तत्व को समझाए। तो जिन कथाओं में भगवान की वाणी का रस नहीं होता, भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता, उन कथाओं को शुद्ध भक्त सुनना पसंद नहीं करते। अब आगे बोल रहे हैं सूत जी महाराज, एक तो ये हो गया, अब आगे का श्लोक बोल रहे हैं 51वां। इसके विपरीत जो सुंदर रचना भी नहीं है, व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक, यश सूचक नाम कीर्तन संबंधी नाम जुड़े हुए हैं, वो वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। भगवान कहते हैं 5 दिव्य श्लोकों में, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानेगा, भगवान का नाम दिव्याति दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्याति दिव्य हैं। हम इस बात को हृदय में धारण करें, अच्छे से, कोई शंका नहीं करें। हम यदि भगवान की महारास रास लीला का भी वर्णन करेंगे ना, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, हमें ऊपर ऊपर से ऐसी बुद्धि लग सकती है हमारी काम चश्मे के कारण कि अरे इसमें तो ये प्रेम प्रसंगों का वर्णन हो रहा है, लेकिन परम श्रद्धेय भाई जी महाराज और बड़े बड़े संतों ने कहा कि यदि किसी के काम मूलक समस्या बहुत ज्यादा है, प्रयास करने पर भी नहीं जा रही है, तो उसको श्रीमद् भागवतम का जो हृदय है, रास पंचाध्यायी, उसका श्रवण पाठन करना चाहिए। ऐसा दिव्य नाम है। काम क्रोध लोभ को जड़ से काटता है ना। आगे कह रहे हैं सूत जी महाराज, वो निर्मल ज्ञान
देखिए अब ये श्लोक बहुत प्यारा है। ये श्रीमद् भागवतम ही इस भाव को कह सकती है। ये भाव कहीं और मिलेगा नहीं। गीता में तो मिलता है लेकिन छुपा के मिलता है, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट मिल रहा है आपको ये भाव, है ना? क्या है? नैष्कर्म्यम् अपि अच्युत भाव वर्जितम्, न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्, कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्वरे, नहीं अर्पितं करम यदप्युनुत्तमम्। क्या बात है! देखिए क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज। वो निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, ध्यान से सुना इस श्लोक को, यदि वह भी भगवान की भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। और जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, भगवत भाव से नहीं किया गया, वो चाहे कितना भी ऊंचा हो, समस्त जगत को ऐसा लगने वाला हो कि इससे तो बढ़िया कोई काम ही नहीं है इन्होंने जो किया है, लेकिन वो सर्वदा अमंगल रूप और दुख देने वाला ही है, वो वर्णीय नहीं। बताइए, इतनी स्पष्ट बात सूत जी महाराज कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं वो, वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण कीर्तन तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। अविस्मृति श्रीधर पाद पद्मयोर गुणानुवाद श्रवणादि हरि। देखिए श्रीमद् भागवतम का सार जो है सूत जी महाराज कह रहे हैं, और यदि इसको एक चरण में कहना हो तो संतों ने कहा, हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणा। क्या कहा? हरि स्मृति सर्व विपत विमोक्षणा। यानी भगवान की स्मृति यदि रहे, स्मरण रहे, स्मृति रहे, है ना? स्मृति बुद्धि में नहीं होती है, ध्यान रखें। ये बुद्धि में नहीं होती है, बुद्धि तो जड़ है, उसमें नहीं होगी। हालांकि लगेगा हमको ऐसा बुद्धि में हो रही है, हमें दिखेगा भी ऐसा, लेकिन बुद्धि में नहीं होती है, ये स्वयं में होती है। तो इसके लिए भागवतकार कह रहे हैं, व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जितनी भी विपत्ति है, कुछ नहीं कहा, देश काल परिस्थिति उम्र लिंग जाति कुछ नहीं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जितनी भी विपत्तियां हैं, उनका ये क्षय करने वाली है। अब इस पे थोड़ा रहस्य समझें हम, कि हमें हरि स्मृति हमेशा कैसे रह पाएगी। देखो, जो संत हैं, भक्त हैं, जो भगवान जिनके हृदय में खेलते हैं, उनकी तो बात अलग है। अब हमारे जैसे कली काल के जीवों को यदि ये काम, इसमें थोड़ा आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सपोज कर दो दुनिया के सामने। क्या एक्सपोज कर दें? कि देखो भैया, हम तो अब भगवत गीता या भागवतम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा हमको समझ में आया है ना? ये जीवन बिल्कुल मुट्ठी की रेत है। अब आप हंसो चाहे कुछ भी करो, हमें तो सबसे इसका जो रास्ता पकड़ा है, हमको, हमें छोड़ना नहीं है। ऐसा यदि आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया थोड़ा बहुत, हालांकि जो संत है वो नहीं करते हैं, लेकिन हम तो नाम नाम के है ना, इसलिए कर देना चाहिए। तो लोग हंसेंगे, परिवार वाले रिश्तेदार हंसेंगे, हो सकता है सलाह भी दें, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ जाए कि ये तो इसी रास्ते पे चलने वाला है, तो वो आपको किसी न किसी तरीके से याद दिलाते रहेंगे, पहली चीज। दूसरा, आप भगवान की बात का प्रचार करें, किसी भी तरीके से करें, चाहे, है ना, बच्चों को सुनाए, घर में बड़े बूढ़े उनको सुनाए, किसी को गीता से जोड़ें, जैसे भी आपको उचित लगे। उससे क्या होगा, भगवान की बात का जब आप प्रचार करने लगते हैं ना, तो शुरू शुरू में हो सकता है हमारे अंदर वैसे भाव नहीं, लेकिन लोग हमें, हमारे ऊपर व्यंग भी कर सकते हैं, अरे बड़े गीता का प्रचार करने वाले आए, है ना? हम जानते हैं आपका क्या है, किस तरह से आप क्रोधी हो और कामी हो और लोभी हो और ये हो और वो हो, और उस समय आपने ये किया।
तो वो लोग ऐसा कह कह के भी आपको याद दिलाते रहेंगे और आपके भी मन में ये आता रहेगा कि मैं प्रचार तो कर ही रहा हूँ, लोग मेरे को जैसा भी है झूठा सच्चा साधक भी कहने लगे, तो मुझे इन गुणों को एडॉप्ट करना चाहिए। ये और तीसरा, भगवान नाम जप करते रहें, साधु संग नहीं छोड़ें, स्वाध्याय नहीं छोड़ें मरते दम तक। इन बातों से धीरे 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 हमें भगवत स्मृति होने लग जाएगी, है ना, होने लग जाएगी। तो ये ही इसका अंतिम उद्देश्य है। अब जो है भगवान की स्मृति क्या करती है, जो हरि स्मृति सर्व विमोक्षनाथ बता रहे हैं, उसी का ये श्लोक है अगला। अविस्मृतिर कृष्ण पदार विंदयो छिनोति भद्रानि समम तनोति च। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की जो ये अविचल स्मृति है, सूत जी कह रहे हैं, ये सभी पाप ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है। और क्या करती है? सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। वाह, देखिए भाई, भक्ति की कैसी महिमा जो है इसमें भागवतम में गाई है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। स्वतंत्र है ये, यानी इसका मतलब क्या है स्वतंत्र है? इसका मतलब है यदि कोई भक्ति मार्ग में चले तो वो ज्ञान में कमजोर रह जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कर्म में कमजोर रह जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसके अंग हैं, उपांग हैं। यही बात कह रहे हैं कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भगवान की जो परा भक्ति है वो परा वैराग्य से युक्त होकर भगवान के स्वरूप का ज्ञान विज्ञान सहित समग्र ज्ञान, जो भगवान गीता में कहते हैं, उससे वो युक्त हो जाएगा। ऐसा विलक्षण बात जो है सूत जी महाराज बोल रहे हैं। अब वो देखिए बड़ी प्यारी बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। वो कहते हैं, सौनकादि जी ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। यूयम दुजाग्रयावत भूरी भागा है, बड़े धन्य हैं। हम लोग भी बड़े धन्य ही हैं। हम समझें यदि कृपा भगवान की तो, कि हम समय निकाल के सुन भी पा रहे हैं, हमारी रुचि भी है इधर। ये सहज में उपलब्ध हो जाता है तो बुद्धि खराब होती है, लेकिन ये है नहीं ऐसा, ऐसा है नहीं। कई बार किसी व्यक्ति का संग हमें बड़ा सहज लगता है, लेकिन ये हमारे जीवन का अनुभव हुआ कि शायद उसकी कृपा, उसका वो संग, उसकी सरलता शायद हमें जिंदगी में फिर नहीं मिले। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कम से कम ऐसा होता है, इसका अनुभव अभी तो इसमें हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, अभी जो वर्तमान कठिन समय चल रहा है। तो वो कह रहे हैं, सौनकादि जी ऋषियों, आप धन्य हैं, क्योंकि आप बड़े प्रेम से उन भगवान श्री कृष्ण का जो हृदय में सबके विराजे हुए हैं, सर्वात्मा है, वो नारायण भगवान का आप अपने हृदय में भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित जी को ये समस्त भागवतम सुनाई गई थी, श्रीमद् भागवतम सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी, उस समय मैं भी वहीं बैठा था। सूत जी कह रहे हैं, मैंने भी डायरेक्ट है सूत जी के श्रीमुख से सुनी है, उन्होंने सुखदेव जी महाराज के सीधे शिष्य हैं ये। मैंने भी उनसे इस आत्म तत्व का श्रवण किया। अब उनका ये मंगलाचरण भी करते हैं सूत जी, आगे आएगा। अपने गुरुदेव के प्रति कितना हृदय से भाव से ये मंगलाचरण करते हैं। लेकिन अब जो बात ये कह रहे हैं वो बड़ी विलक्षण है। वो कह रहे हैं, आपने मुझे इस अमृत का स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, बड़ा उपकार किया। मैं आपका बड़ा ऋणी हूं, इसके लिए मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। वाह, देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को कहते थे तो समझ में नहीं आती थी ये बात, उनके मुंह से सुनते हैं इस बात को, वो कहते हैं इस बात को बड़ा
ठोक के कहते हैं कि वक्ता को श्रोता का ऋणी रहना ही चाहिए। इसके पीछे बहुत गणित बताते हैं वो, मैं थोड़ा एक दो पॉइंट बताता हूं जो मुझे याद है बस, बाकी तो एक तो क्यों जो बता दिया कारण कि श्रोता नहीं हो तो वो क्या दीवालों को सुनाएगा। तो भगवान चर्चा का नाम उसको, उनकी कथा कीर्तन का उसको फायदा मिल रहा है, कितनी उसकी उन्नति हो रही है, कितनी कृपा हो रही है। तो श्रोताओं का इस मामले में वक्ता को ऋणी रहना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी जी महाराज ये कहते हैं वक्ता पूरी तरह सद्भाव वाला भी नहीं है, उसके उसको पता भी नहीं है मानो ज्यादा चीजों का, अच्छे से नहीं भी कह पा रहा है। लेकिन श्रोताओं में ऐसे ऐसे विद्वत जन भी बैठते हैं जिनको वक्ता से भी ज्यादा पता रहता है, लेकिन उनका भगवान के नाम में, उस रस में, उस सत्संग में इतना भाव होता है कि वो उस लोभ के कारण बैठे रहते हैं। तो ऐसे श्रोताओं का जो सद्भाव है उससे वक्ता के अंतःकरण की शुद्धि होती है। और यदि वो श्रोताओं के स्तर का नहीं भी है तो वो उस स्तर तक आ जाता है। इसलिए यदि हमें कभी भी, मैं जो गीता प्रचार में लगे हुए हैं, गीता की क्लास लेने में लगे हुए हैं, उन सब के चरणों में मैं निवेदन करूं कि भगवान हमें कभी भी ऐसा मौका भी दें कि बोलेंगे तो भगवान, बात भी भगवान की है, बस हमें मान लो निमित्त बना रहे हैं छोटा मोटा, तो इस बात को वो गांठ बांध लें। यदि उन्होंने श्रोताओं से कुछ भी चाहा बदले में, श्रोता इज्जत करेंगे, उनकी आदर देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो उनका धर्म है। लेकिन वक्ता ने कुछ भी चाहा उनसे तो वो अपने वक्ता धर्म से च्युत हो जाएगा। ये भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं है तो कम से कम निष्कामता तो रहे। वो कह रहे हैं सूत जी मैं बड़ा ऋणी हूं आपका, है ना, क्योंकि भगवान वासुदेव की एक एक लीला श्रवण कीर्तन करने योग्य है। वो सारे अशुभ संस्कारों को धो देती है। और जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक प्रहर भी उसका कीर्तन करता है, श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। बताइए, ज्ञान में 8 साधन बताते हैं, षट संपत्ति बताते हैं, वैराग्य, मुमुक्षा, निधिध्यासन, श्रवण, मनन। उनको सुन सुन के उनके बारे में जानकारी भी लेंगे ना, तब जाके अंतःकरण शुद्ध होता है ज्ञान मार्ग में। और उनका एक एक को देख लेना, सम दम तितिक्षा, तो उनका प्रैक्टिकल यदि करें ना, एक को भी पकड़े, मैं कह रहा हूँ 8 और 6 14 है, देखा जाए तो और भी ज्यादा है, उनमें से एक को भी पकड़े ना अपन, थोड़ा सा विचार करें ना विवेक पूर्वक, तो सही जो ईमानदार साधक है वो तो ऐसे कपेगा। जैसे सम और दम ही ले लो, मान लो मैं तो कह रहा हूँ, है दम का मतलब इंद्रियों का संयमन नियमन। अब आप भगवत कथा में डुबो, बिना डुबोए, इन इंद्रियों को भगवान की कथा का रस बिना चखाए और इनका संयमन नियमन करने निकलो, देखो जो करते हैं उनको पता चलेगा कि लाख नियमन संयमन करने पर भी इंद्रियों रूपी घोड़े विषय वासना की घास को चरने पहुंच ही जाते। थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ा सा एकांत मिला, लेकिन ये भगवत कथा उस जड़ को ही काटती है और बहुत आराम से काटती है, क्योंकि उसको धीरे 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 धीरे, समय तो लगता है थोड़ा सा, वो भाव, वो साधक का भाव की बात है, उसको लगने लग गया, अनुभव हो जाता है कि जिस रस में, जिसको मैं सर्वोच्च मान रहा था वो तो कीचड़ है, वो तो विष्ठा है, उससे ऊपर का सुख उसके हृदय में एक बार जनरेट हुआ, बस फिर काम हो गया, फिर गाड़ी गुड़क जाएगी। तब तक ही उसको भक्तों के साथ स्वाध्याय गीता लगातार प्रचार भगवत, तब तक ही ये सारा संयम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। एक बार चस्का लगा, बस फिर भगवान ने एक श्लोक का आपको याद हो तो, भगवान ने कहा है मेरा जो ऐसा भक्त है जिसको चस्का लग गया, उसका विषय भोगों में वो गिर भी जाए
मान लो कभी गिर जाए सपोज किसी वजह से, जैसे कि बिल मंगल जी गिर जाते हैं, है ना, आपको शायद उनकी कथा नहीं मालूम है। बिल मंगल जी इतने बड़े भक्त होके भी एक छत्राणी होती है उसके रूप में आ सकते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन खड़े रहते हैं, जहां भी वो जाती है वहां चले जाते, देखते हैं उसको। अब उसकी इतनी बदनामी हो जाती है लेकिन नहीं मानते, और वो वृंदावन चली जाती है, घर वार छोड़ के, सब उसे घर वाले वहां पहुंच जाते हैं। आखिर में श्रीमद वल्लभाचार्य महाराज की शरण में, है ना, उन्होंने कहा कि ये भक्त हैं, इनकी नजर से आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी, आप चिंता मत करो। ये जैसे ही ठाकुर जी का एक बार दर्शन करेंगे ये भूल जाएंगे कि कौन छत्राणी कौन रूपवती, है ना। तो उससे भी उच्चतर उनको जैसे ही रस मिला, फिर भगवान कहते हैं उसका पतन भी होता है, तो मैं उसका पतन नहीं होने देता हूँ, नहीं होने देता हूँ मेरे भक्त का, ऐसा कहते हैं भगवान। अब इसके माध्यम का वर्णन कर रहे हैं कि जो पुरुष द्वादशी एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वो दीर्घायु हो जाता है, जो निराहार रहकर पाठ करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और पाप की फैक्ट्री भी नष्ट हो जाती है। ये है असली बात, पाप नष्ट होना असली बात नहीं है। पाप तो बहुत सारे प्रायश्चितों से, बहुत सारे कर्मों से, कर्म कांडों से भी नष्ट होते हैं। आपको शास्त्र में लाखों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, भरे पड़े हैं साथ, लेकिन पाप रूपी फैक्ट्री नष्ट नहीं होती, ये एक समस्या है, फिर पाप होते हैं। लेकिन यहाँ तो उस फैक्ट्री से ही फैक्ट्री नष्ट हो जाती है। और इसमें बहुत सारे महात्म बताएं, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इससे मधुकुल्या, घृतकुल्या, पयकुल्या, यानी मधु, घी और दूध की नदियों की प्राप्ति होती है, यानी चकाचक चारों तरफ से, है ना। और जो द्विज, हाँ, हमारे यहाँ दूध की नदियां बहती थी ऐसा कहते हैं ना, जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं भगवत तत्व को समझूं, भगवान के उस समग्र रूप को समझूं, तो देखिए क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज की उसके अंदर ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। ऋतंबरा प्रज्ञा समझते हैं? देखिए ये शब्द जो है ना, गीता के हों चाहे किसी भी ग्रंथ के हों, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, इन शब्दों के पीछे शब्द ब्रह्म छुपे हैं। ऐसा नहीं कोई श्लोक अच्छा नहीं है उसके पीछे नहीं होंगे, इस श्लोक में तो कुछ नहीं आया, अर्जुन ने प्रश्न ही पूछा है, हर श्लोक में शब्द ब्रह्म छुपे हैं, हम सिर्फ उसका शब्दार्थ ही समझ पाते हैं। उस श्लोक के पीछे जो छुपा है वो अव्यक्त अनंत भगवान, वो तत्व, वो जब तक ऋतंबरा प्रज्ञा नहीं होती है तब तक वो प्रकट नहीं होता है। यदि हम अपनी ऊर्जा का क्षय करते रहेंगे काम उपभोग में, उल्टी सीधी निंदा स्तुति में, तो वो ऋतंबरा प्रज्ञा प्रकट नहीं होती। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण यदि इस भाव से करता है तो उसकी ऋतंबरा प्रज्ञा प्रकट हो जाती है ना। वैश्य को कुबेर का पद मिल जाता है, शूद्र भी सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। सौनकादि जी, भगवान ही सबके स्वामी हैं और वो सभी कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर, ये दो शब्द देखिए आप, बहुत हैं ग्रंथ तो, पुराण भी बहुत हैं, सब बहुत हैं, लेकिन वो कहते हैं उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। लेकिन श्रीमद् भागवतम में तो पदे पदे, प्रसंगे प्रसंगे भगवान श्री हरि का ही कीर्तन है। इसलिए वो भगवान जो कि ब्रह्मा शंकर आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना नहीं जानते, नहीं जानते लेश मात्र भी, ऐसे वो अनंत तत्व भगवान, एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सनातन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ, और अपने गुरु जिन्होंने मुझे ये कथा अमृत प्रदान किया और जो अभेद दृष्टि रखते हैं सर्वत्र, वो परमहंस, वो सुखदेव जी महाराज, मैं उन व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। ऐसा सुख जी महाराज जो है कहते हैं। और अब सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले तो वो मंगलाचरण करेंगे, हालांकि सुखदेव जी वाला मंगलाचरण तो आगे आएगा, लेकिन अब वो पुराणों की श्लोक संख्या बताते हैं और श्रीमद् भागवतम की
महिमा बताते हैं, है ना। आइए इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, ये मंगलाचरण में भी है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुद्गण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम वेद के मर्मज्ञ ऋषि अंग पद क्रम एवं उपनिषदों सहित वेदों के द्वारा जिनका गुणगान करते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा तल्लीन मन से जिनका भाव में दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु ये सब करते हुए भी देवता दैत्य मनुष्य ऋषि कोई भी उनके वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाता। उस स्वयं प्रकाश परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ये सुखदेव जी सूत जी महाराज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंद्राचल पर्वत मथाने की तरह घूम रहा था, तो ऐसा कहते हैं भगवान कि मेरी पीठ में खुजली चल रही थी, तो उस मंदराचल पर्वत की रगड़ से थोड़ा सा मुझे सुख मिला। यानी उस रगड़ ने भगवान को थोड़ा सा सुख मिला, तो वो सो गए। सो गए तो सोने के बाद उनकी श्वास की गति थोड़ी बढ़ गई, और उस श्वास की गति से समुद्र के जल को जो थपेड़ा लगा उस समय, तो वो थपेड़ा आज भी ज्वार और भाटों के रूप में समुद्र जो है, समुद्र में वो दिखता है। तो वही भगवान श्वास वायु रूप से हम सबकी रक्षा करें, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे सौनक जी, अब आप पुराणों की अलग अलग संख्या सुनिए, श्रीमद् भागवतम का प्रतिपाद्य विषय क्या है वो भी सुनिए, और उसका प्रयोजन भी सुनिए, और इसकी श्रवण विधि, दान की पद्धति, ये सब भी आप वो सुना रहे हैं अपने मन से। हालांकि ये सब चीजें ना, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मेरी बुद्धि से कह रहा हूँ, मेरा इसका कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है मेरे पास। अब आगे भागवतम की महिमा ही बताएंगे बहुत अच्छा, और श्रोताओं के प्रकार और वक्ताओं के प्रकार बताएंगे। ये सब भागवतम के पहले होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है ना, जिससे कम से कम पूरी भागवतम सुनते सुनते वो भाव बने। अब श्रीमद् भागवतम का माध्यम जो है, हालांकि शुरू में भी है, बीच में भी है, और यहाँ भी है, सभी जगह, लेकिन जितना स्पष्ट यहाँ है उस भाव से मैं निवेदन करता हूँ। देखिए, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 हैं, सबसे ज्यादा शायद पद्म पुराण में ही। विष्णु पुराण में 23,000 है, शिव पुराण में 24,000 है, श्रीमद् भागवतम में 18,000 है, नारद पुराण में 25,000 है, मार्कंडे पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400, भविष्य पुराण 14,500, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। बराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,000, सॉरी ये सबसे बड़ा है स्कंद पुराण, पद्म पुराण सेकंड है। स्कंद पुराण में 81,000, और हाँ 81,100, और बामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000, मत्स्य पुराण में 14,000, और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। 4 लाख श्लोक है पुराणों में कुल हैं, और श्रीमद् भागवतम में तो 18,000 श्लोक हैं, पहले बता ही दिया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी के नाभिक सॉरी ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से निकले थे, है ना, और ब्रह्मा जी पर परम कृपा करके भगवान ने चतुश्लोकी भागवतम सुनाई, और उसी चतुश्लोकी भागवतम से ये 18,000 श्लोकों का विस्तृत
हमारी बुद्धि में आने लायक सरल भाषा में ये पुराण का निर्माण हुआ, है ना। इसके आदि मध्य और अंत में बहुत सारी कथाएं हैं, श्री हरि की लीला कथाएं जो अमृत तुल्य हैं। उनके सेवन से सत्पुरुषों को बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं, समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व। यही श्रीमद् भागवतम का प्रतिपाद्य विषय है। भगवान प्रेम पंचम पुरुषार्थ, है ना। पंचम पुरुषार्थ मोक्ष की इच्छा को तो जन्माद्यस्य यतः, जो पहला पहला श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम का, वहां पर ही मोक्ष की सन्निधि को तो नकार दिया गया। यानी मोक्ष की इच्छा से कोई भागवतम का पाठ करे तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। मोक्ष तो और भी साधनों से मिलता है। मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है, श्रीमद् भागवतम तो अंतिम जो पुरुषार्थ है, जो सब पुरुषार्थों का पुरुषार्थ है, भगवान का हृदय है, पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसके लिए है ना। श्रीमद् भागवतम समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका, वो फिर किसी और पुराण में रमेगा नहीं। क्यों कि निम्न गानाम यथा गंगाम देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं और वैष्णवों में भगवान शंकर सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही ये पुराणों में श्रीमद् भागवतम महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। हे सौनकादि जी ऋषियों, जैसे काशी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवतम का स्थान सबसे ऊंचा है। इस श्रीमद् भागवतम सर्वथा निर्दोष है। बड़ा प्यारा ये श्लोक है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ये भी हमारा उसका है, मंगलाचरण का, आप बोल सकते हैं देख के। यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्ये नरः। क्या कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवतम सर्वथा अमलम है, निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। यद वैष्णवा नाम प्रियम, और वैष्णवों के तो ये हृदय का सार है। ऐसे रखते हैं वैष्णव इसको, ऐसे चिपका के कहीं छिटक नहीं जाए, है ना, बड़ा प्रेम करते हैं इससे। ये पुराणों में, इस पुराण में जीवन मुक्त परम हंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया से रहित ज्ञान का गान किया गया, यानी गाया गया। यस्मिन पारम हंस मेक ममलम ज्ञानम परम गीयते, यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम हंस हैं, वो जिस ज्ञान विज्ञान को अपने हृदय में लेके विचरते हैं ना, उसी परम ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता ये है कि इससे, इसका जो नैष्कर्म्यम है ना, यानी कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति, वो ज्ञान विराग और भक्ति से युक्त है। ये है इसकी असली बात। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। प्राय कर्म पे अधिक जोर देने वाला ज्ञान और भक्ति की उपेक्षा कर देता है। ज्ञान का अनुशीलन करने वाला भक्ति और कर्म की कई बार उपेक्षा कर जाता है। भक्ति पर चलने वाला भी ज्ञान और कर्म की उपेक्षा कर बैठता है। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, इससे ऐसा नैष्कर्म्यम प्राप्त होता है, ऐसी निष्कामता प्राप्त होती है जो ज्ञान कर्म और भक्ति सबसे युक्त है। इसलिए जो इसका श्रवण करता है, पठन करता है और मनन करता है, तीन काम बताए वही देखिए, है ना। इसलिए माफ करना,
श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परम पूजनीय है, लेकिन श्रवण के साथ मनन भी करें, पठन भी करें। कई बार किताबें सबसे अच्छी दोस्त हैं, कई बार हम खुद जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे भाव जो है हमारे प्रकट होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तच्छ्रवण विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। तीन काम करें, विपठन यानी पठन, और विचारण परो यानी मनन। जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन कहा, ऐसे यहाँ कहा श्रवण भी करें, पठन भी करें और मनन करें। पठन नहीं कर पाए, अनपढ़ है तो कोई बात नहीं, मनन करें। मनन में सबसे बड़ी बात है श्रद्धा, भगवान की बात पर विश्वास, उसको घोंटे अंदर, जैसे गाय जुगाली करती है ना, भक्त भगवान की कथा को, लीला को, गुणों की जुगाली करता रहता है। उसको जरूरी नहीं है उसको कहीं 1 घंटे भी, आधा घंटे भी सुनने को मिल गया, पढ़ने को मिल गया, वो जुगाली करता रहता है ना। जुगाली करके उसका काम चलता रहता। तो जुगाली में जो रस है ना, वो रस खाने में नहीं है। हाँ, अब आगे और कह रहे हैं, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, समय बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, चलिए कर लेता हूँ फिर जल्दी जल्दी। आपको सबको भी मैं पढ़ाता हूँ। 4 श्लोक आज हम सब लोग बोलेंगे, है ना। आज श्रीमद् भागवतम का ये जो है पूर्ण हो रही है श्रीमद् भागवतम, इसलिए सभी लोगों को 4 श्लोक बोलने हैं, मैं बुलवाऊंगा, बस ये लास्ट श्लोक ले लेते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है, इसकी तुलना में कोई और पुराण नहीं है। इसे सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया, फिर ब्रह्मा जी ने इसको देवर्षि नारद को दिया, और नारद जी ने ही श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को दिया, और वेद व्यास जी ने ही अपने पुत्र सुखदेव जी को ये दिया, और सुखदेव जी ने अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को इसे उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया के मल से रहित हैं, शोक और मृत्यु उनके पास नहीं फटक सकते। हम उन्हीं परम सत्य रूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। बहुत ही प्यारा ये श्लोक है, मैं एक बार बोलूंगा भाई इसको, बेसिक श्लोक है ना। कस्मै येन विभाषतो यमतुलो ज्ञान दीपः पुरा प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारादाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मात् भगवत राताय कारुण्यत् तच्छ्रुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। अब आइए हम 4 श्लोक बोलते हैं, है ना। आप सब बोलिए, मैं कम कम बोल रहा हूं जिससे कि आप सब बोल सकें। कृपया सभी बोले, है ना। ये श्रीमद् भागवतम के 4 श्लोक कृपया सब बोले, है ना। जैसे भी बोल सकते हो बोले सभी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे ये इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत् भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः
प्रभो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्णा। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा बनाए रखें। मैं बस 4 श्लोकों का अर्थ आपको बता देता हूं। और नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, हम उस सर्व साक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। किनको? यह इदम कृपया कस्मे व्याचचक्षे मुमुक्षवे, जिन्होंने कृपा करके मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपने, वो योगियों के योगीराज परमहंस सुखदेव जी महाराज हैं, जो ब्रह्म स्वरूप ही हैं। मैं उनको संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरात्ममुचत, वो राजऋषि परीक्षित को संसार सर्प से है, हमको संसार सर्प से और उनको तक्षक से, बात तो एक ही है, 7 दिन है हमारे पास भी। तो जिन्होंने संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त कर दिया, मैं उन ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, हे प्रभु आपके चरण कमलों में भवे भवे, हम कितने भी जन्म ले लें चाहे, हमें कोई परवाह नहीं। हम इस संसार में आ जाए चाहे बार बार, खूब जन्म मरण ले, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन हमारी एक मांग है कि आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। तथा कुरुष्व देवे से नाथस्तम नो यत प्रभु, हे प्रभु हे सर्वेश्वर, आप हमारे स्वामी हैं, बस आप ऐसी कृपा करें, फिर चाहे आप जन्म देना चाहें आप दें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये भगवान का नाम संकीर्तन, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये सभी पापों की जड़ काट देता है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, और उनके चरणों में यदि हम आश्रय लें, उनके नाम का हम जप करें, बोलें, कीर्तन करें, तो उनका नाम सब प्रकार के दुख और पापों को शांत करके परम आनंद हमें देता है। ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिम मे यक्ष शाश्वती। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल से हम, बड़ा प्यारा दिन है, बड़ा शुभ दिन है, आप सबकी बहुत बहुत कृपा, सभी साधकों के चरणों में मेरा बार बार दंडवत प्रणाम। कम से कम जो 4 साल से सुन रहे हैं उन साधकों के भी दर्शन हो रहे हैं मुझे, उन साधकों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कि 4 साढ़े 4 साल से जो है आपका साथ मिलता रहा, और ये श्रीमद् भागवतम महापुराण आज पूर्ण हुआ। ये सबके हृदय में, हम सबके हृदय में ज्ञान और भक्ति का आलोक जगा दे, दीपक जला दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। अब कल से हम लोग श्रीमद् भागवतम का महात्म्य लेंगे, है ना, 3-4 दिन इस महात्म्य में और श्रोता वक्ताओं के बारे में चर्चा होगी, वो कल से लेंगे। आज बस गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंदे सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय भानुसुता राधा रानी की, जय राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय राधा रानी की, जय राधा रानी के रूप में भगवान शुक लीला शुकदेव जी महाराज की, जय। आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राजूलाल जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ अनम्यूट कर लें जरा, कोई बात कहनी हो तो। राजूलाल जी गुप्ता साहब, या ऐसे ही कर रखा है? राजूलाल गुप्ता साहब, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, हाँ यदि सर। कोई, हाँ बताइए। सर एक तो मैं ये कह रहा था कि अभी कोई जो हमारे परिचित थे उनका गीता का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ दिया था, तो आज भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? नहीं नहीं, अब नहीं होगा। अच्छा, एक दूसरा ये था कि अब ये जैसे भक्तमाल में ये श्लोकी भागवत के श्लोक कुछ दूसरे दिए हुए हैं। अभी आपने हमें कुछ दूसरा बोला, क्या ये भी सही है कि वो भी सही है? दोनों ही सही है ना? चतुश्लोकी भागवत मैंने बोला ही नहीं, कब बोला? अच्छा, अभी ये क्या उसके 4 श्लोक थे अंतिम। 4 श्लोक ये क्या थे अंतिम में? यही सोच रहे थे। अब ये देखो, हमारे जो भागवतम के साधक जो है ना, गोपाल सिंगल साहब, भगवान दास जी, ये सिर हिला रहे हैं क्योंकि इन्होंने शुरू से पढ़ी है। तो वो दूसरे अध्याय में हमने चतुश्लोकी भागवतम की व्याख्या ली थी खूब, 3-4 दिन में 3-4 क्लासों में, वो अलग है ना। अच्छा, 29 से 33 तक के श्लोक है, वो अलग है ना, हाँ हाँ। ये अलग, ये अलग है। ये तो मैंने, ये तो संकीर्तन के श्लोक है। मैं, अच्छा, हाँ। हाँ हाँ, एक और है मेरा आगे, थोड़ा क्वेश्चन। हाँ अजी हाँ, अभी बताएं। अभी अभी अपन ने ये कहा था कि भाई कि गलती से भी नाम लेने से चाहे कैसे भी नाम ले सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना? एक तरफ अपन ये कहते हैं कि अन्य मतलब निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए और अनन्य भक्ति करनी चाहिए, जब भी लाभ भक्ति का लाभ मिलता है। तो ये थोड़ा सा इसका थोड़ा हमको स्पष्ट करें। मतलब अनन्य भक्ति करनी चाहिए और पाप से नाम नष्ट हो जाते हैं, दोनों में कुछ तुकतान बैठी नहीं, मतलब प्रश्न क्या है? तो मेरा प्रश्न ये है, अभी तो मैंने अभी जैसे कहा था कि भाई कोई गलती से भी नाम ले ले, भगवान का नाम कैसे भी निकल जाए उससे, जीवन में कभी भी निकल जाए, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मतलब है ना? और एक तो दूसरी तरफ इसमें अपन ये कहते हैं कि भाई निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए, तभी उस फल पर मतलब उसका लाभ मिलेगा, या अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए जब भी इसका लाभ मिलेगा। तो दोनों में थोड़ा देखो, थोड़ा confuse है। आपको क्या लगता है
ये नाम जो हम लेते हैं यही नाम है क्या? हाँ ये एक नाम जो निकलेगा ना भगवान का, जी ये तो नामाभास है, ये नाम नहीं है। अभी तो जैसे कि सूरज छिप जाता है ना बादलों के बीच में, ऐसे हमारी कामनाओं वासनाओं में ये नाम छुपा हुआ है। हम लगातार नाम लेंगे, भगवान नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, ज्ञान कर्म सब करेंगे, तब जाके कोई एक नाम भगवान का निकलता है करोड़ों के बाद। वो एक नाम समस्त पापों को भस्म कर देता है। जी हालांकि नामाभास भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अजामिल का चरित्र आप सुन लें, उन्होंने नाम नहीं लिया था, नामाभास लिया था, लेकिन भगवान की कृपा घट गई उन पर, है ना। तो अब आपके पीछे यदि इस प्रश्न के पीछे आलस्य है मूल में छुपा हुआ कि एक नाम ले लें, बाकी का समय क्या करना है? नहीं, आलस्य नहीं है। मैं तो एक वो से अपने उसके ज्ञान के लिए थोड़ा पूछा है, ऐसा नहीं है। देखो, नाम का यदि मर्म समझ में आ गया तो नाम फिर छूटेगा नहीं मुख से, फिर ये गणित छूट जाएगी, नाम नहीं छूटेगा, जी है जी ना। बाकी जी आपने जो पूछा है बहुत अच्छा है, स्वागत है आपका। लेकिन हम नाम ले ही नहीं पाते, अभी हम में से नाम ले नहीं पाते, हम नामाभास करते हैं, ठीक अब है ना, बिल्कुल ऐसा सही मान है। लें आप। मतलब उस हिसाब से, मतलब भगवान का उस हिसाब से नहीं ले पाते नाम। नाम लेते ध्यान कहीं होता अपना दूसरा, मतलब एकाग्र चित्रों का नाम नहीं लिया जाता, नाम हाँ, नहीं होता। नाम नहीं ले पाते हैं आप, इसको मैं अभी, है ना, नाम नहीं लेते हैं हम लोग, नामाभास लेते हैं, ऐसा मान लें, है ना। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र अरोड़ा साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अभी, हाँ हरे कृष्णा। सर बोलिए, समय कम है। आ रही है सर? आ रही है। हरे कृष्णा। क्या आवाज आ रही है आपकी? चलिए महावीर जी आप बोलिए। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। जी बस मैं सर। तो सर यही याद दिलाना चाह रहा था कि आज का जो संयोग है बड़ा दुर्लभ है कि आज आज जो है पूर्णिमा है, और अरे आ- और आज के दिन ही हमारा जो है भागवतम का जो 4.5 साल अच्छा, पहले जो यात्रा शुरू अरे हुई थी, वाह, मेरे को तो, मेरी तो बुद्धि में तो कुछ आता नहीं है भाई, मेरे पूर्णिमा को के कुछ दिन ही पता भी आज नहीं जो है रहता। समापन हुआ है। तो अरे अपने आप वाह, में भगवान संयोग बनाते हैं, और बड़ा शुभ संयोग आज बना है सर। अरे ये वाह 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 वाह, ये तो हरे बड़ा आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी। प्रदीप शर्मा साहब को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रदीप शर्मा साहब। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। मैं ये कह रहा था सर कि हम नए साधकों ने तो मात्र 6 महीने ही सुनी ये भागवत। तो भागवत आपके द्वारा 10वें स्कंद के भी बहुत आगे से हम लोगों ने सुनी, और आप 4.5 साल की बात करते हो हमेशा। वो पुराने वीडियो भी यदि कहीं अवेलेबल हो तो भेज दो यूट्यूब पे। नहीं, वीडियो नहीं है। तो सर फिर से शुरू करो फिर। हाँ करेंगे, करेंगे, हाँ और क्या धन्यवाद काम है, सर, करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे बहुत करेंगे बहुत करेंगे, और क्या धन्यवाद। है। रितु गुप्ता साहब, वो अपने आप को अनम्यूट करें। बाबू जी, बाबू गुप्ता साहब। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। मैं ये जान रहा था कि भगवान शंकरसन और परमहंस सांख्यायन, इनके बारे में बताएं सर। देखो, दो, इससे ये जो है ना, भागवतम की जो परंपरा है वो दो परंपरा है ना, दो परंपराओं से ये भागवतम प्राप्त हुई है, ठीक है ना। उस परंपरा में साख्यान ऋषि आते हैं एक तो, एक तरफ तो, दूसरी तरफ संकर्षण भगवान आते हैं, है ना। ऐसा है, एक भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी से इस तरह से आई है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, बाकी ये दो परंपराओं में आते हैं बस, है ना। और सांख्यायन जो है वो तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं मतलब? मतलब इनके बारे में पता नहीं है कुछ भी, क्या क्या है ये। संकल्पन भगवान तो भगवान का रूप है, जैसे सत रज और तम तीन गुणों के अनुसार भगवान के अलग अलग रूप है ना। तो भगवान शंकर कह लें, शंकरसन कह लें, रुद्र कह लें, और शेष शेष भगवान कह लें, है ना। बहुत नाम है, ये सब घूम फिर के हमारे स्तर पे हम ऐसा मान लें ये एक ही है, ऐसा मान लें, है ना। थोड़ा थोड़ा फर्क तो है लेकिन एक मान लें। मैं सलोचना पुरी जी को कह रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट करें। सलोचना
पुरी। नमस्कार सर, हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे सर कृष्णा। मैं ये कहना चाह रही थी कि भागवत जी तो अभी संपूर्ण होने वाली है, तो आप भक्तमाल या रामायण जी ले सकते हैं। देखो अब क्या लेते हैं, थोड़ा सा है ना, नहीं सर, देखते हैं। भक्तमाल के बारे में ना बहुत सारे हमारे साथियों को नहीं पता होता कई वाली, क्योंकि कल आपने पीपा जी के बारे में ऐसे बताया था तो मेरे मन में ये विचार आया था कि आपसे मैं प्रार्थना करूंगी देखिए कि अगर भक्तमाल तो ऐसा मान लीजिए कि भक्तमाल और भागवतम बिल्कुल एक हैं ये, है ना। और भक्तमाल यदि रस की दृष्टि से देखा जाए, हमारी समझ के हिसाब से जो हमारी, तो और भी रसदायक है, बड़ा अच्छा हाँ, है। तो हाँ जी, हाँ भक्तमाल जी। तो हाँ लेंगे ही लेंगे, भक्तमाल लेंगे। लेकिन भक्तमाल बहुत बड़ा है, उसको शुरू करने से पहले मैं नारद भक्ति सूत्र लेना चाह रहा हूँ, है ना। देखते हैं अभी वो कुछ दिनों में क्या होता सर है। वो बड़ा मुश्किल है, मैंने सुना नारद भक्ति सूत्र। आप अब आपके सानिध्य में सरल हो जाएगा। सर कैसी बात कर, वो भक्तमाल उसमें बहुत अच्छा है, एक बार आप जरूर लीजिएगा प्लीज। लेंगे लेंगे, भक्तमाल तो प्लीज लेना ही है, बिल्कुल इसमें लेना ही ना। है। नहीं, नारद हाँ, भक्ति सूत्र के बाद भक्तमाल ही लेना है। भक्तमाल क्या सर। शुरू हो जाएगा ना, तो फिर हाँ जी सर। साल भर तक चलेगा कम से कम, ये है ना, अच्छा, इसलिए। लेकिन बहुत अच्छा है सर वो भक्तमाल ना, तो उसमें प्लीज जरूर अगर इसे ध्यान में रखिएगा। थैंक यू बिल्कुल वेरी लेंगे, मच। बिल्कुल लेंगे, धन्यवाद। बिल्कुल पक्का लेंगे। मैं बिश्नोई साहब को धन्यवाद। कह रहा हूँ जरा अनम्यूट करें अपने आप को। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे माला फेरने के बाद में बताया गया है कि जैसे धरती को वो पानी डाल के ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः 3 बार बोलना चाहिए, ऐसा कुछ उसके बारे में बताया है। मुझे जानकारी नहीं है, आपसे जानना चाह रहा था जी पूरी बात। मेरी जानकारी में नहीं है। धरती पे पानी डाल के नहीं, जैसे ओम शंकराय नमः कर देना चाहिए आसन को छू करके जैसे। देखो साहब, मुझे बहुत कम जानकारी है कर्म कांडों की। यदि किसी ने कहा है या किसी शास्त्र में लिखा है तो अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ताकि मैंने ऐसा सुना नहीं है कुछ भी, है ना। महामंत्र में बहुत ज्यादा जो है विधि निषेध का पालन है नहीं, है ना। हम तो जी प्रेम से और भाव से करें, यदि कर सकते हैं तो मना नहीं है, करना भी चाहिए, है ना पालन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके चक्कर में रह जाए और मेन चीज नहीं छूटनी चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। चलिए सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। आप सबको सबको बंधन, कल हम फिर हरे मिलते कृष्ण। हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।